परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के टॉपिक चर्चा करेंगे। वो बापूजी के ज्ञान के बेसिस पे ही चर्चा करेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य की पहचान क्या है और ज्ञान मार्ग में सहज राजयोग क्या है। तो मतलब ये दोनों डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बेहद की ज्ञान, बेहद की आत्माएं बेहद की ज्ञान को समझते जाते हैं तो उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है। वो हर चीज़ को गहराई में समझते हैं और उसकी अंदर की अर्थ को समझ लेते। उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो तो ज्ञान से समझते हैं कि शंकराचार्य कौन थे। हर शब्द के अंदर उसकी अर्थ यानी ज्ञान छुपा रहता है। यानी जो पंच तन्मात्राएं हैं, जैसे रूप रस गंध, ये जो पंच तन्मात्राएं हैं उनके अंदर ज्ञान ही है। यदि हम भोग की बुद्धि से हटके केवल अंदर की ज्ञान की बुद्धि में हम देखें तो हमें उसमें जो ज्ञान छुपा हुआ रहता है उस ज्ञान का बोध हो जाता है। तो हमारे शास्त्र और वेद में द्वैत को ही मान्यता दिया गया है, यानी पुरुष और प्रकृति को ही माना गया, यानी सृष्टि पुरुष प्रकृति की मिलन ही है। ये हमारे वेद में भी है और 6 शास्त्र में भी इसको बताया गया। लेकिन केवल शंकराचार्य ने अद्वैत की ज्ञान दिए हैं। अद्वैत यानी ब्रह्म ही सब कुछ है, यानी ब्रह्म स्वरूप, यानी लाइट, यानी परम प्रकाश ही सब कुछ है, जिससे माइट प्रकृति की विसर्जन हुआ है और पूरा सृष्टि विस्तार हुआ है। वो कौन बोल सकता है जिसके अंदर ये रिकॉर्ड है कि वो निराकार केवल परम प्रकाश स्वरूप है। वही केवल वही बता सकता है। मतलब उसकी स्मृति में जब तक ये नहीं होगा वो कभी उसके ऊपर निश्चय भी नहीं होगा, ना बोल भी सकते। ये ज्ञान की पॉइंट है। यानी सभी अपने आप को निराकार या परम प्रकाश स्वरूप नहीं मानेंगे। जिसके अंदर वो स्मृति है यानी रिकॉर्ड है वही केवल अपने आप को मान। रचना के अंदर जो स्मृति है या रिकॉर्ड है वो रचयिता से ही आता है। जो रचना रचयिता का जो संबंध है वही स्मृति है, वही मूल स्मृति। जैसे बापूजी ने एक वीडियो में बताए हैं कि जीसस निराकार से डायरेक्ट साकार रूप, इसलिए वो बोलते थे आई एम द सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। ये इनकी स्मृति में था, इसलिए वो उसको मानते थे और देखते भी थे, इसलिए वो बोलते भी थे। ऐसे ही हम शंकराचार्य की बात करें तो वो बोलते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी केवल ब्रह्म ही सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है। यानी परम प्रकाश निराकार स्वरूप में सब कुछ है, उसी से सब कुछ निकला हुआ। शंकराचार्य जी को शंकर के अवतार माना जाता है। यानी शंकर की एक सेल से शंकराचार्य मनुष्य शरीर में कार्य करते। यानी ये सेल में जो स्मृति है वो शंकर की स्मृति है। शंकर हमारे ब्रह्मांड के आदि शिव के अवतार हैं, इसलिए उसमें निराकार की ज्ञान की स्मृति है। यही स्मृति शंकराचार्य में भी होगा। यानी शंकराचार्य जो ज्ञान दे रहे थे वो उनकी स्मृति की प्रतिबिंब है। यानी उसके ऊपर जो ज्ञान दे रहे थे उसके ऊपर शंकराचार्य जी के निश्चय था, इनकी बुद्धि निश्चय हो गया था, इसीलिए वो अद्वैत की ज्ञान दे रहे थे। जैसे आज हम मोदी जी के भी बात कर रहे हैं कि वो ईश्वर की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा से काम कर रहा हूँ, और उनको बहुत लोग एक अवतार के रूप में भी देखते हैं। बापूजी ने भी ज्ञान में बताया है कि मोदी जी बेहद की विष्णु है। ये भी मोदी जी के स्मृति में है, इसलिए वो भी बार बार कहते हैं कि वो ईश्वर की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। ये बात को केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। जब श्री कृष्ण भी शरीर में कार्य कर रहे थे तब बहुत सारे राक्षस असुर प्रवृत्ति वाले लोग श्री कृष्ण को अवतार नहीं मानते थे, लेकिन उनके अवतार कार्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई माने या ना माने। यानी कोई अवतार मानने या ना मानने से अवतार कार्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मोदी जी भी अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो जिसका बुद्धि जिसके ऊपर निश्चय होता है, यानी उससे ये पता चलता है कि उसकी कहीं स्मृति में वो बात है, इसलिए वो इस बात के ऊपर निश्चय बुद्धि हो रहा है। यानी जो भी वेद की बात में निश्चय हो रहा है, यानी उसके स्मृति में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये स्मृति में होगा। इसलिए वाणी में है निश्चय बुद्धि वैजंती, यानी बुद्धि निश्चय हो गया, यानी बाप समान बनने की रास्ता खुल गया। जो आत्माएं बेहद की बात में निश्चय बुद्धि है, चाहे कुछ अनुभव हो या नहीं हो, वो
आत्माएं बेहद की ही आत्मा हैं। अनुभव, पुरुषार्थ और कर्म की खेल है। इसलिए यदि कोई ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा और कर्म बंधन कम होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ डायरेक्ट अनुभूति या साक्षात्कार कर सकता है। अनुभूति के बिना भी आत्मा की मूल अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ज्ञान के अनुसार वह आत्मा की बुद्धि बेहद की भाव की साकार रूप में निश्चय हो गया है तो वो आत्मा जरूर बेहद की आत्मा है। जब तक स्मृति में नहीं होगा तब तक आत्मा उस बात के ऊपर निश्चय नहीं हो सकता। ये एक वैज्ञानिक सत्य है, ये एक प्राकृतिक सत्य है, प्रकृति का एक नियम है। जो सबसे बड़ा शिष्य है वो सबसे बड़ा गुरु बनता है, यानी जो सबसे सीखने की गुण रखता है वही गुरु बनता है। ऐसे ही जो भी विलक्षणता रचना में दिखाई देता है असल में वो सब रचयिता की ही स्मृति ही है। ये ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी शंकराचार्य में जो भी विलक्षणता था वो असल में आदि शिव की स्मृति ही था। ये हम बापूजी के ज्ञान से भी विश्लेषण कर सकते हैं। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान के विश्लेषण से ही आत्मा की अनुभूति अनायास हो जाता है। केवल ज्ञान ही स्मृति को जागृत करा सकता है और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। कोई ज्ञानी है और कोई एक साक्षात्कार से ही बाप के पास आया है, साकार बाप से आया है, मिला है। यदि साक्षात्कार काल नहीं होगा तो आत्मा के अपने ऊपर डाउट आ सकता है, लेकिन ज्ञानी केवल ज्ञान से ही कर्मयोगी बनेगा और कभी डगमग नहीं होगा। जब भी हम योग में बैठते हैं या कर्म योग में होते हैं तब हम अपना अटेंशन केवल अपने रचयिता के गुण के ऊपर रखते और वो हम अपने अंदर बुद्धि से अपने मूल स्वरूप को देखने की अभ्यास करते हैं। इसको कहा जाता है स्मृति को जागृत करना। जितना बुद्धि निश्चय होगा उतना योग में मन एकाग्र होगा और स्मृति स्पष्ट होगा। यानी जो भी ज्ञान कोई आत्मा दे रहा है वो उसकी स्मृति की प्रतिबिंब है। जिसका जितना स्मृति जागृत है उतना ज्ञान वो दे सकता है। जैसे बापूजी हमें ज्ञान में ये बार बार बताते हैं कि तू दे और दे की सारे संबंध भूलकर मुझ परमात्मा की याद कर। मैं तेरे सर्व पापों को नष्ट करके मैं अपनी परम धाम ले जाऊं। इसका मतलब है कि देह की स्मृति को भूलना है, आत्मा की स्मृति को जागृत करना है। आत्मा में रचयिता यानी परमात्मा की स्मृति है, यानी परमात्मा के सारे गुण हैं, जैसे कि भावातीत, गुणातीत, प्रकाशमय, परम प्रकाशमय स्वरूप। जैसे ही हम कहते हैं भावातीत यानी उसमें कोई भाव ही नहीं है, यानी मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसका मतलब चित्त ही नहीं है, यानी कारण शरीर ही नहीं है। जब आत्मा में कोई कारण शरीर नहीं है तो उसका कोई स्थूल स्मृति ही नहीं है और वो प्रकाशमय है। यहाँ याद रखने योग्य है कि जो भी मन में भाव आता है वो अस्तित्व में आ जाता है, यानी जो असत्य है वो भी मन के द्वारा अस्तित्व में आ सकता है। मन ही सच को झूठ और झूठ को सच कर देता है। जब आत्मा में कोई भाव और गुण रहता है तो मन की प्रभाव, मतलब जब आत्मा में कोई भाव या गुण रहता ही नहीं है तो मन की प्रभाव खत्म हो और आत्मा प्रभाव मुक्त हो जाता है। यानी वायुमंडल, शरीर, परिस्थिति से आत्मा मुक्त हो जाता, जिसको हम जीवन मुक्त कहेंगे। ये अभ्यास हम चलते फिरते करते रहेंगे तो आत्मा की अनुभूति के साथ साथ हमारे रचयिता की स्मृति भी आ जाएगी। यही सहज राजयोग है जो अति सहज और स्वाभाविक है। इस बात को समझने के लिए हमने शंकराचार्य जी के उदाहरण दिए। तो उससे हमें स्मृति क्या है, स्मृति को कैसे जागृत करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, उसको बहुत बारीकी से समझ आ जाए तो ये जरूर सबको पुरुषार्थ में मदद करेगा। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति।